हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और आज का जो टॉपिक है, यूनिवर्स हैव अ मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो शायद आपको इस समय जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड्स रखा है जो आपको चुनना है इंट्यूटिवली। आपके इंट्यूशन के बेस पे आप कार्ड चुनेंगे। अगर आपके इंट्यूशन काम ही नहीं कर रहा है तो आपको मेडिटेशन करके फिर कार्ड चुनना चाहिए, ठीक है। एंड ओपन माइंडेड होके ये रीडिंग आप देखो। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लाइफ जैसे लव लाइफ या करियर या किसी के बारे में सोचते हुए नहीं, फ्री माइंड होके आप ये रीडिंग देखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप उसको उस हिसाब से देखिए, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शंस ये है रोमांटिक फीलिंग्स। दूसरा कार्ड्स इज दिस वर्थ वेटिंग फॉर। तीसरा कार्ड ये है को डिपेंडेंसी, ठीक है। सो आप ये तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं टू नो कि यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके। तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। दिस कार्ड रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। तो यूनिवर्स का क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1। Expectations, don't seek anyone's approval. Morning, the world waits for you. Tower, unplug and relax for a spell. अगर आप नंबर को यहाँ पे देखेंगे, नंबर भी ऐसा है 343। Queen of Cups, King of Pentacle, Knight of Swords. ओके, पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ये चीज़ दिखता है कि आपको खुद की वैल्यू नहीं है। आपको हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहिए टू प्रूव योर वर्थ। मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ गलत भी कर रहा है फिर भी आप ये जानना चाहोगे कि उनके मन में मेरे लिए कोई बुराई तो नहीं है, उनके मन में मेरे लिए सब अच्छा है ना। बिकॉज तभी जाके आपको शांति मिलती है, सुकून मिलते हैं, क्योंकि आप खुद से इतना डिटैच हो और पूरे दुनिया को इतना पता करने की कोशिश करते हो कि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ पाने की कोशिश करते हो जो चीज़ आपसे भागना चाहते हैं, और वो पाके आप खुद को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। दैट इज़ ऑल आई एम सीइंग। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस के बाहर आप जा चुके हैं। जैसे कि मैंने नंबर भी देखती हूँ तो 3 4 फिर 3,
मतलब आपको चीज़ें समझ में भी आते हैं दैट यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, फिर आप आगे भी बढ़ते हो। कल जैसे आज आपको समझ आया, कल आप आगे बढ़ते हो कि मुझे सुबह उठना है, एक न्यूज़ स्टार्ट करना है, फिर परसों आप फिर से टावर मोमेंट। और ये कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है कि आप जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, ये कोई आपको कह रहा है तब आप कर रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आई है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, जो सेल्फ लव होता है ना पाइल वन, वो अंदर से आना चाहिए। मेरे लिए जो मेरा प्यार है वो मुझे अंदर से है, मेरे लिए जो मेरा इज्जत है वो मुझे अंदर से है। बट आपके लिए ऐसा है ना कि आपके प्रति आपको तब प्यार आता है जब कोई आपको सेल्फ लव वर्ड बोलते हैं, फिर आप एक्चुअली में अंदर से नहीं है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आपके सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। पाइल वन, जिन्होंने भी पाइल वन पिक किया, आपके सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। आप दूसरों से वैलिडिटी ढूंढते हो, स्पेशली एक रिलेशनशिप मुझे दिखता है कि देयर इज़ ए पर्सन जो आपके लाइफ में है, जो आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं, आपसे भाग रहा है, बट आप उनसे प्यार ऑफ़र कर रहे हो, द कप ऑफ लव आप उनको देना चाहते हो, एंड आप एक्सपेक्ट करते हो वो बंदा आपके पास आए। जबकि वो बंदे का अगर मैं देख रही हूँ, द पर्सन इज़ रनिंग फ्रॉम यू, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्लोज द साइकिल। अनदर कार्ड, या द पर्सन जस्ट ब्रेकिंग योर हार्ट, और आप उसको प्यार समझ रहे हो, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ लव आपके लिए जो है दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। एंड मैं जब आपका रीडिंग कर रही हूँ, आई एम फीलिंग ह्यूज रश ऑफ एनर्जी। हुएवर चूज़ पाइल वन, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप रेनबो मूनस्टोन अपने राइट हैंड में पहनो, क्योंकि रेनबो मूनस्टोन क्या करता है, आपके जो अननेसेसरी इमोशंस है वो आपसे निकाल देते हैं। जब अननेसेसरी इमोशंस आपसे निकल जाता है ना, तो ओनली जो राइट इमोशंस है वो देख पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। आपके लिए क्या हो रहा है ना, अननेसेसरी जो इमोशंस है वो आपके सेक्रल चक्र को ब्लॉक करके रखा है, तो जो ट्रूथ है आप वो देख ही नहीं पा रहे। आप ऐसा किसी इंसान को आपके लाइफ में चाहते हो जो इंसान भाग रहा है, आपके हार्ट ब्रेक कर रहा है। और कितना सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होते हैं एक इंसान में जब एक इंसान उसको पाना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर पाइल वन, ओके। एंड ऐसा है, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर पाइल वन। थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ती हूँ टूवर्ड्स पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिन्होंने भी ये कार्ड पिक किया पाइल 2, मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। Slow down and celebrate yourself. Garden, something lovely will grow from this. Gold, you don't need someone else to fix you. Hmm. Nine of Wands, Eight of Cups, King of Swords, Two of Pentacles, the Lovers. Okay,
सो पाइल 2 मुझे ये दिखता है, दिस इज़ बेसिकली फॉर पीपल, आप एक पाथ चुनना चाहते हो जो पाथ में आपके फैमिली, आपके क्लोज वन की सपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ के बारे में है कि आप एक पर्सन को चुनना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिखता है कि करियर के बारे में है। बेसिकली मैसेज आपके लिए ये है कि आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको किसी की अप्रूवल की यहाँ पे इस मैटर में ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, और जो भी बात आप चुन रहे हो ना, उस बात से कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक करियर चुनना चाहते हो जिसके लिए आपको दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में जाने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे दूसरे सिटी दिखता है, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। बट मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कहीं ना कहीं ऐसा है पाइल 2 कि जो आपको लग रहा है ना कि जहाँ पे जाना है वही आपके लिए सही है। आप सेलिब्रेट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, उसमें से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा रिज़ल्ट। आप बस डर रहे हो, यहाँ पे ओनली फियर की एनर्जी है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आपको जो लग रहा है ना वही आपके लिए बेस्ट है। कुछ और लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप एक पर्सन से शादी करना चाहते हो जो शायद डिवोर्सी है या विडोअर है, और आपके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए अप्रूवल नहीं दे रहा है। बट आपको ये बोला गया है कि आप जिनको चुने हो ना, आपको कुछ तो उसमें दिखा तभी आपने उनको चुने हो, तो यू शुड मूव, आपको जाना चाहिए उस रास्ते में। हाँ, आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, आप छोड़िए पीछे, बिकॉज जो पर्सन है दैट इज़ वर्दी, ठीक है। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और ये कनेक्शन से आपको ग्रोथ ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा है आपके लिए, दैट इज़ द मैसेजेस फॉर यू पाइल 2, ओके। और ये बेसिकली है कि जो आप चुनना चाहते हो वही सही है इस मैटर में, और यस कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, दैट इज़ नीडेड, ठीक है। तो ऐसा है, ओके, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। फॉर प्राइवेट रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है। थैंक यू सो मच पाइल 2। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल 3। तो जिन्होंने भी ये कार्ड को पिक किया है, देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Sun, paint the sun back into your sky. Confidence, it comes with time and practice. Morning, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पिक किया है, आपको ये पहले बोला गया है कि आपको ना अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा सही से, ठीक है, दैट इज़ नीडेड। एंड अगर आपने पाइल 3 पिक किया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना रेनबो मूनस्टोन अपने राइट हैंड में वेयर कीजिए। और ये भी है कि अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आप लोग जाके पहले पाइल 1 देख के आओ और फिर पाइल 3 देखिए, क्योंकि कुछ तो है ऐसा, जस्ट चैनलिंग, ओके। द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ गो एंड चेक पाइल 1, फिर वापस आइए एंड पाइल 3 देखिए। आप लोग पहले जाके पाइल नंबर 1 देखिए, फिर आके पाइल 3 को देखना। ओके, तो पाइल नंबर 3 मुझे ये दिखता है कि आप एक साइकिल में स्टक हो, जो साइकिल आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और आपको पीछे की तरफ खींच रहा है।
आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता तो है, जस्ट बिकॉज आपकी इंट्यूशन स्टक है, ब्लॉक है। सी कई बार क्या होता है ना कि हम लोग वो देखते हैं जो हमारे आंखें दिखाते हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रहते हैं, जिनकी इंट्यूशन पावरफुल रहते हैं, तो उनको वो भी दिख जाते हैं जो दिखाया नहीं जाता। आपके साथ क्या हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ देखते हो जो आपके सामने है, बट आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो आप नहीं देख पा रहे फॉर पाइल 3। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि एक साइकिल है आपके लाइफ में जो आपके हार्ट ब्रेक कर रहा है, बार बार आपके साथ ये चीज़ हो रहा है। आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि भाई देख, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप वही सिचुएशन को कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हो कि ये लो कप ऑफ लव, और वो सिचुएशन आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है, बट आपको वो हार्ट ब्रेक प्यारा लग रहा है बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ सो टॉक्सिक। आप खुद सोचो ना कि एक किसी को आप ये दे रहे हो और किसी इंसान आपको ये दे रहा है, उसके बावजूद आप उसको ये दे रहे हो, तो ये कब होता है, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं ना, तभी। तो बेसिकली द मैसेज ये है कि आपको ना एक सालों का नींद से जागना है। हो सकता है किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए 35 साल आप एक माइंडसेट में रहे हैं, बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअल स्लीपिंग, और उसके ऑपोजिट क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बट ये भी उनके साथ होता है जो चुनते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को गिफ्ट मिलते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ चॉइस, नॉट ए गिफ्ट। ओके, बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे साथ होगा, बट ये तब तक आपके साथ नहीं होता जब तक आप इसको चुनते नहीं। और आप कार्ड्स भी ये पिक किया है जो कि है को डिपेंडेंसी का, एडिक्शन और अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जिसको आप प्यार समझ रहे हो ना, दैट इज़ कहीं ना कहीं इमोशनल को डिपेंडेंसी है, विच इज़ टॉक्सिक एंड अनहेल्दी। ओके, तो कहीं ना कहीं सालों का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखता है सोने वाला। और अब जब आपको समझ में आ रहा है जागने की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। द मैसेज इज़ बेसिकली ये थोड़ा सा तो खुद के लिए इज्जत कर लो, थोड़ा सा तो नींद से जाग जाओ, थोड़ा सा तो सच्चाई देख लो, थोड़ा सा तो वो देखो जिसको तुम्हें दिखाया जा रहा है ना। एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से आपको एक्शंस लेने के लिए बोला गया है। बेसिकली पाइल 3 आपके पास वो हर एक चीज़ है जो आपके लाइफ में होना चाहिए आपको खुश रहने के लिए, बट आपको वो पर्टिकुलर एक टॉक्सिक थिंग्स इतना प्यारा लगने लग गया है ना कि जो हेल्दी चीज़ें हैं वो अच्छा नहीं लगता। एक कहावत है कि अगर आपको बचपन से ना कोई दारू पिलाते हैं या पॉइज़न देते हैं तो आपको वो ना अमृत लगने लग जाता है, क्योंकि आपने बचपन से पॉइज़न पिया है। और फिर जाके अचानक से आपको 40 साल की उम्र में अगर कोई बोलते हैं ना भाई अमृत पी लो, तो आपको अमृत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो पॉइज़न ही सही लगता है। तो वो चीज़ आपके साथ है। तो यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू वेक अप। बहुत सो लिया तुमने, अभी जागो, है ना। जागना आपका चॉइस है, कोई आपको जगा नहीं सकता। एज आई सेड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ चॉइस, नॉट ए गिफ्ट, है ना। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ आफ्टर ब्रेकअप वो खुद के ऊपर वर्क करते हैं एंड ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्रेकअप के बाद फिर एक रिलेशन में जाते, फिर ब्रेकअप होते, फिर एक रिलेशन में जाते, फिर ब्रेकअप होते, फिर रिलेशनशिप में जाते, फिर ब्रेकअप होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल स्लीपिंग। कि आप ये खुद चूज़ कर रहे हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं दे रहा है, आपके पास चॉइस होते हैं, चॉइस आप करते हो, राइट। तो वो चीज़ है, द मैसेज इज़ जागो नींद से, ठीक है। Yes, so that is the message for you, pile 3. And if you are looking for private reading, you can contact me. Description box में सारा details दिया हुआ है. Okay, so thank you so much. Take care. Bye.